वेलकम टू इंडियन फाइट जंग के इंडियन फाइट जंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ न्यूज़ अपडेट लेके आया हूँ, बट ये न्यूज़ अपडेट नॉर्मल न्यूज़ अपडेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम ये एपिसोड माइलस्टोन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ कि जिस आदमी को आप आज देख रहे हैं वो भले ही गर्दिश में है, पर गर्दिश से उसके निकलने का टाइम आ गया है। और आज से 5 से 6 साल बाद जब आप इस आदमी के बारे में बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे फेमस आदमी होगा। उस उसके फेम का, यानी कि मेरे फेम का, इस चैनल से कुछ लेना देना हो या ना हो, पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरी जर्नी में, और इस बारे में बताऊंगा कि आप कैसे मेरा साथ दे सकते हैं। खैर, पर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ खबरों के बारे में। बता दूं मैं किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ग्लोवर तशेरा वाला जो पूरा केस है, ग्लोवर तशेरा वर्सेस जॉन ब्लोकोविच क्यों नहीं हुआ, या फिर अनकलाइव के लिए क्यों मना किया, ये सब की पूरी स्टोरी जो है सब सामने आई है। तो मैं उसके बारे में डीप एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे वाह, मैं भी बेवकूफ़ टाइप बात करने लगा ना। डीप एनालिसिस, मैं कोई डीप एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सोच क्या है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है ना। और मैंने ऐसी कोई खुफिया खबर नहीं लेके आई है, ये आप सभी को पता है कि क्या हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो हुआ क्या। उसके बाद हम बात करेंगे यूसाडा की, कि यूसाडा का कमीनापन जो है वो कितना ज़्यादा है, और यूसाडा ने कॉनर के केस में क्या किया है। उसके बाद बात करेंगे हम कि क्रिस साइबोर्ग ने क्या कहा है केला हैरिसन के बारे में। उसके बाद हम करेंगे कि कॉनर मैकग्रेगर और आर्टम लोबाव वाले केस में क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे लोरिसा पचेंको के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि आखिर हावियर मेंडेज ने क्यों इस्लाम माखाचेव की रेटिंग पे सवाल उठाएं, इसके मतलब उसी का कोच होते हुए। इसके बारे में बात करेंगे कि एलेक्स परेरा को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था, सॉरी एलेक्स पहिया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था। और एंड में हम बात करेंगे अली अब्दुल अजूज़ की, क्योंकि पिछले बार जब मैंने लाइव किया था तो किसी ने कमेंट किया था कि अली अब्दुल अजीज़ ने शायद मैनेजमेंट छोड़ दिया। मैंने सोचा कि वो ऐसे कमेंट करा, पर बाद में भाई ने एक्सप्लेन करके बताया कि अली अब्दुल अजीज़ ने कहा था कि अगर कैला हैरिसन जानेगी तो छोड़ेगी तो मैं आपकी मैनेजमेंट छोड़ दूंगा, हारेगी तो मैं मैनेजमेंट छोड़ दूंगा। खैर, मैनेजमेंट तो नहीं छोड़ा। वैसे ही एक और कमेंट है अली अब्दुल अजीज़ का, उसके बारे में बात करेंगे एंड में। वो एंड्री साउटो से रिलेटेड है, क्योंकि अली अब्दुल अजीज़ जो है एंड्री साउटो का मैनेजर भी है, और एक समय ये बात चल रही थी कि हेनरी साउटो का वो पार्टनर भी बन जाए। वैसे अली अब्दुल अजीज़ का अंदर शायद कल या परसों से आपका फ्रैंकी एडगर काम करने लगे हो, तो मैं आपको फ्रैंकी एडगर की अपडेट दूंगा। फ्रैंकी एडगर ने शायद प्रोफेशनल एमएमए छोड़ा है, बट इस गेम में वो बना रहेगा एज अ मैनेजर। उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हासिल किया है, और जितना हासिल किया है उससे कहीं ज़्यादा गंवाया भी है। पर इस गर्दिश के पूरे दौर में मुझे कभी भी इस बात का एक सेकंड के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि मुझसे ज़्यादा काबिल इस दुनिया में कोई है। आप कह सकते हैं कि काबिल तो कई लोग होंगे, बट विश्वास उन लोगों को अपनी काबिलियत में शायद उतना नहीं होगा जितना मुझे है, क्योंकि मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना है कि मैं अगले कुछ सालों में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सफलता के एवरेस्ट में होऊंगा, पर अभी तो मैं गर्दिश में ही हूँ। गर्दिश से याद आया, कभी टाइम मिले तो गर्दिश मूवी देखिएगा। खैर, मैं अपने पे वापस लौटता हूँ। वैसे तो गर्दिश से मुझे खुद ही बाहर आना चाहिए, पर शायद मुझे आपके हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो मेरी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उनमें से एक हैं जो कहना चाहते हैं कि आज जब मैं जहाँ हूँ आपकी वजह से हूँ, तो नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर नंबर डालिए और पिंग करिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब मेरे उन लोगों के लिए है जो मेरी लाइफ में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं नाम से जानता हूँ। पिछली बार जब लाइव हुआ तो किसी ने शिकायत की कि आप अपने पुराने सब्सक्राइबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैं आखिर क्यों नहीं दूंगा, वो मेरे साथ तब थे जब कोई नहीं था, है ना। एनीवेज, चूतियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो एक दो हैं। खैर, एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहली खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ग्लोवर तशेरा को लेके। अब ग्लोवर तशेरा का जो केस है, जो हमको पता है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ, फिर ग्लोवर जो है मैं उसकी कहानी बताता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हमको क्या पता है, जो न्यूज़ है वो ये है कि जैसे ही पता चला कि यूएफसी को कि यूएफसी को पता चला कि हीरी प्रॉस्का की चोट आई है, कुछ शोल्डर इंजरी है,
तो मैंने हमेशा कहा कि शोल्डर इंजरी बहुत ही बड़ी होगी तभी यूरी प्रोहास्का से टाइटल विकेट करा गया, क्योंकि छोटी मोटी इंजरी होती तो फाइट डिले हो जाती। अब इंजरी कहा जाता है, इंजरी के बारे में कहा जाता है कि इंजरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और शायद 1-1.5 साल लगेगा यूरी प्रोहास्का को ठीक होने में। ठीक है, और मेरे ख्याल से जब भी वो आएगा तो टाइटल पिक्चर में होगा। ठीक है, तो ये खबर नंबर 1 थी कि यूरी प्रोहास्का ने वो कर दिया था। खबर नंबर 2 ये है कि जो जॉन ब्लॉकोविच और अनक्लाइव वाली मागोमेड अनक्लाइव वाली फाइट है वो टाइटल फाइट हो गई है। खबर नंबर 3 जो बहुत इंटरेस्टिंग थी वो ये कि यूएफसी ने ऑफर किया यूरी प्रोहास्का, ओ सॉरी, आपका ग्लोवर तशेरा को ऑफर किया अनकलेव, और क्योंकि ग्लोवर ने मना कर दिया इसीलिए मागोमेद अनकलाव वर्सेस जॉन ब्लॉकोविच को टाइटल फाइट बना दिया गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि ग्लोवर तशेरा टाइटल पिक्चर से बाहर हो गया। हम सब ने, और एक्चुअली मैंने भी कमेंट्स अब जब लाइव किया था हमने तो मैंने भी ये बोला था कि यूरी प्रोहास्का, ओ सॉरी यार, आई एम सॉरी गाइज, एक्चुअली मैं थोड़ा कठिन दौर से गुजर रहा हूँ तो बोलने में गड़बड़ हो जाती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जब ये खबर आई तो मैंने भी यही कहा था लाइव में कि ग्लोवर को शायद ये फाइट ले लेनी चाहिए थी। हमने ग्लोवर का साइड नहीं सुना था, कल हमने ग्लोवर का साइड सुना। उसके अनुसार उसको पहले ब्लॉकोविच की फाइट ऑफर की गई, तो सॉरी, पहले जो फाइट उसको ऑफर की गई वो अनकलेव की फाइट थी। तो ग्लोवर ने कहा कि अनकलेव जो है वो साउथ पॉ है, तो उसके लिए मेरे को अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो फाइट होने वाली थी वो एक सॉरी ऑर्थोडॉक्स फाइटर से होने वाली थी, तो साउथ पॉ के लिए तो उसने तैयारी नहीं किया। और दूसरी बात, अभी जिस फाइटर से फाइट होने वाली थी वो स्ट्राइकिंग हैवी है, और मागोमेद अनकलेव जो है वो आपका रेसलिंग हैवी है, तो टोटल डिफरेंट स्टाइल ऑफ फाइट है। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ग्लोवर ने ये कहा कि मैंने मना नहीं किया। उसने बोला कि दिसंबर की जगह जनवरी वाला जो पेपर व्यू है जो ब्राज़ील में होने वाला है, मैं उसमें फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को सिर्फ इससे तैयारी करने के लिए 1 महीना और चाहिए। तो हमने यूएफसी का जो कहना सुना, और जो क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आपके मीडिया पर्सन हैं वो यूएफसी के चाटने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने हमें यही बताया कि एक्चुअली ना ग्लोवर ने मना कर दिया। ग्लोवर ने मना नहीं किया, ग्लोवर ने कहा कि इसकी तैयारी के लिए मुझे 1 महीना और चाहिए, और कोई गलत बात नहीं थी। अब इस जो ग्लोवर ने कहा उसका यूएफसी ने कहा कि ग्लोवर ने मना कर दिया और मागोमेद वर्सेस ब्लॉकोविच को मेन फाइट इवेंट बना दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, और मेरा नज़रिया ये है कि जब रैंकिंग हम देखें तो हीरी प्रोहास्का नंबर मतलब चैंपियन है, उसके बाद ग्लोवर है, उसके बाद यान ब्लॉकोविच है, ठीक है, और यान ब्लॉकोविच के बाद आपका मागोमेद अनकलायव है। अब मान लीजिए हम पिक्चर से हीरी को हटा देते हैं, तो हीरी के हटने के बाद कौन बचता है पिक्चर में? नंबर 1 और 2, ग्लोवर तशेरा वर्सेस यान ब्लॉकोविच। तो ऐसा क्यों है कि अनकलायव वाली फाइट ऑफर की गई और यान ब्लॉकोविच वाली फाइट ऑफर नहीं की गई? अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएफसी नहीं चाहता कि ग्लोवर उनका चैंपियन बने। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बुराई है ग्लोवर से। एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है जो, अगर आप यूएफसी बहुत पहले से देख रहे हैं, तो एक लोरेंजो फर्टीडा करके आदमी हुआ करता था, जो एक्चुअली डेना वाइट को क्रेडिट मिलता है बट एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है लोरेंजो और उसके भाई ने पिक्चर में पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह के बहुत काम किया है। तो लोरेंजो फर्टीडा का वो है कि दोस्ती और बिजनेस अपनी अपनी जगह है, और ये मत सोचना है कि दोस्ती बिजनेस से जीत जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्लोवर से कोई दुश्मनी नहीं है यूएफसी की, बट यूएफसी का मानना है कि ये फाइटिंग गेम नहीं है, इंटरटेनमेंट गेम है। और ग्लोवर तशेरा बूढ़ा शेर है बट बूढ़ा हो गया है, यानी कि वो नहीं चाहते कि इतना बूढ़ा आदमी उनका चैंपियन रहे, इसीलिए जानबूझ के उसको ऐसी फाइट ऑफर की गई जिसके लिए या तो वो मना करता या तो ज़्यादा समय मांगता, और वही उसने किया क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। एनीवेज, तो आप समझे ये पूरा गेम क्या है। अब बताइएगा कि इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूसाडा की। पहली बात, जैसे कि अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा, वैसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि इस समय जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के पास जाता है वो, आपने जो लाइव देखा हो, किसी ने कहा कि मैं अपना लाइव सिर्फ मेंबर्स के लिए कर दूं, तो नहीं यार, मैं मेंबर्स के लिए मैं नहीं चाहता कि करूं, क्योंकि वैसे मेंबर्स के लिए अलग से लाइव किया जा सकता है, बट एनीवेज, तो लाइव किया था तो उन्होंने देखा होगा कि मैंने यूसाडा को क्या क्या कहा। देखिए,
यूसाडा को ना यूएफसी अभी 6 साल से यूज़ कर रहा है, बट उससे पहले यूसाडा की कहानी है बॉक्सिंग के साथ 25 साल की। यूसाडा इतनी ईमानदार एजेंसी नहीं है जितनी आपको नज़र आती है, ठीक है। सब कुछ चलता है उधर पे भी। जहाँ तक यूसाडा की बात है, अब मैं बताता हूँ। अब यूसाडा और कॉर्नर की बात करते हैं। कॉर्नर को एग्जम्पशन दिया गया टेस्टिंग पूल से, ठीक है। अब एग्जाम्पशन किस बेसिस पे दिए गए? 3-4 बेस पे एग्जाम्पशन मिलते हैं, राइट। कि आप रिटायर हो जाओ या फिर आप कोई चोट से रिकवर करते हो तो आप स्टेरॉइड्स लेते हो, तो उस समय भी एग्जाम्पशन मिलता है। तो मेरे ख्याल से चोट वाला मिला होगा उसको, जो भी एग्जाम्पशन है। पर एकदम से कॉर्नर ने कहा कि आई एम क्लियर फॉर टेस्टिंग इन फरवरी, आई विल कंप्लीट माई 2 टेस्ट पर यूसाडा एंड वी आर बुकिंग अ फाइट, ठीक है। तो 2 टेस्ट जो है क्लियर आने चाहिए, उसके बाद आपको फाइट मिल जाएगी, ऐसा कहना था कॉर्नर का। अब यूसाडा ने आके कहा कि नहीं, पूल में 6 महीना रहना पड़ेगा तब आप फाइट कर सकते हो। तो अगर वो फरवरी में आता तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त में फाइट कर पाएगा कॉर्नर। अब ये सब बात पे इंटरेस्टिंग बात जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है वो ये है कि कॉर्नर को एग्जाम्पशन कब दिया गया। कॉर्नर को एग्जाम्पशन पोरिये के फाइट के तुरंत बाद दिया गया, ठीक है। चोट लगी थी, एग्जाम्पशन चलता है। वैसे भी आदमी 90 डेज के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, 90 डेज के लिए आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है। तो आपको वैसे भी यूसाडा पूल में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 डेज तक तो फाइट कर ही नहीं सकते। अब उस 90 डेज के बाद भी आखिर कब कॉर्नर की चोट ठीक हुई? क्योंकि कभी ना कभी तो ठीक हुई होगी। और चोट ठीक होने के बाद कॉर्नर को क्यों मजबूर नहीं किया गया उस पूल में वापस आने के लिए? ठीक है, मजबूर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एग्जम्पशन उसका जो है, जब तक कि वो खुद नहीं अप्लाई करेगा तब तक आएगा नहीं। और ये बात क्या हमको पता चली? नहीं। एक तरफ जहां पॉल अगस्टा के 57 टेस्ट होते हैं और 3 दिन में 2 बार हो जाते हैं, और हद ये होती है कि जब वो वेट कट कर रहा होता है तब उसका टेस्ट हो जाता है, जिसके लिए बाद में डेना वाइट माफ़ी मांगता है और बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सब चलते हैं, पर कॉर्नर का कोई टेस्ट नहीं होता। और ये सब बात के बारे में हमको कब पता चलता है? जब कॉर्नर खुद ही आके बोलता है कि फरवरी के बाद में फाइट करता हूँ 2 टेस्ट करने के बाद। ब्रॉक लेसनर वाली बात भी यहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे भी टुच्चापन दिखाया यूएफसी ने, आपके यूसाडा ने, और ब्रॉक लेसनर ने स्मार्टनेस दिखाई, ठीक है। इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यूसाडा इतनी ईमानदार एजेंसी नहीं है जितना आपको लगता है। वैसे वाडा की इज्जत यूसाडा से कहीं ज़्यादा है ना। अभी वाडा ने कॉर्नर बैन वर्सेस क्रिस यूबैंक जूनियर वाली फाइट है, उसमें कॉर्नर बैन को सस्पेंड करवा दिया। एनीवेज, हाँ, वहाँ पे भी यूसाडा थी, यूसाडा ने नहीं पकड़ा। जो टेस्ट का रिजल्ट है यूसाडा में क्लीन आया, वाडा में क्लीन नहीं आया। तो आप समझो कि क्या चल रहा है अंदर। क्रिस साइबॉग के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस साइबॉग ने कैला हैरिसन के बारे में कहा कि टुनाइट विल ओनली मेक जूडो कैला अ बेटर फाइटर। One thing I learned after 14 years of undefeated is that sometimes you need to lose to become your best. Kyla will be back. She will grow from the experience. इस लड़की को कभी उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करती है। पता है क्यों? शायद वो, जैसे कहते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी नहीं है, बट शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस साइबॉर्ग, नॉट कैला हैरिसन, ठीक है। कैला हैरिसन का बयान है कि आई थिंक आई शुड क्रॉल आउट ऑफ माई बॉडी, राइट। मेरा मन कर रहा है कि अपने मतलब चमड़ी से बाहर निकलने की, मतलब उनकी बॉडी चाहती है कि वो अपनी चमड़ी से बाहर निकल जाए, यानी कि वो मतलब वो सहन नहीं कर पा रही कि वो हार कैसे गई। ये फर्क है। मतलब कैला हैरिसन को आज तक तो कोई टफ कंपटीशन मिला ही नहीं, पर सबकी नज़र में कैला हैरिसन बेस्ट है, जबकि उसके पास वेट एडवांटेज है। अभी तक जिन भी लोगों से फाइट कर रही है वो ज़बरदस्ती 155 के वेट में उससे फाइट कर रहे हैं, वो उस फाइटर के है नहीं। ये लड़की ऑलरेडी 2 बार, लरिसा पचेंको 2 बार हार चुकी है, तीसरी बार उसने हरा दिया, कह रहा। अरे हरा दिया, और ऐसा नहीं हराया है, मैच इतना क्लोज नहीं था जितना लोग बता रहे हैं, आप देखना। तो ये जो बयान है उसका ये बताता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि वो इससे हार गई है, पर विश्वास तो होना चाहिए। चैंपियन की क्वालिटी है कि वो पहले एक्सेप्ट करता है कि मैं हारा। मैं आदेसानिया के बाद के इंटरव्यू से बहुत दुखी हूँ, पर जो पहले आदेसानिया ने दिखाया वो चैंपियनशिप मेडल है। कमारू उस्मान ने बोला कि आप लोग जो बोल रहे हो ना कि वो लकी शॉट था, वो लकी शॉट नहीं है, ये चैंपियन है।
वो सामने वाले को पूरी रिस्पेक्ट देता है आपके हारने के बाद, और बोलता है कि ठीक है, यू वन दिस फाइट फेयर एंड स्क्वायर, बट आई विल बी बैक एंड आई विल बी चैंपियन नेक्स्ट। दैट्स व्हाट चैंपियन इज। एक बार जो भी चैंपियन बनता है ना, वो हर बार चैंपियन रहता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कोई ऋषि करके एक चूतिया, उसकी बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था लाइव में कि क्योंकि ये चूतिया पता नहीं क्यों हर वीडियो में आ जाता है और फोकट में कमेंट करता है। तो दोस्त, और फिर जब अच्छे से जवाब दिया जाता है ना, तो बोलता है कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। दोस्त, अगर आप बहुत अच्छे हो ना, तो मैं आपसे अच्छा हूँ, बट अगर आप मेरे को उंगली करना चाहोगे ना, तो आप एक उंगली करोगे, मैं पूरा घूंसा ठूस दूंगा आपके पिछवाड़े में। ये ध्यान रखना। बकर आपको अगर करनी है ना, तो मेरे से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इस चूतिया का कहना था इस्लाम मखाचेव वर्सेस, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस हमजद चिमाएव में फाइट होगी तो क्या। तो इस चूतिया का कहना है कि 100 बार 500 बार फाइट होगी ना, तो हमजद चिमाएव जीतेगा। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा होगा क्या, मैं बोलूँगा हो सकता है भाई। क्यों? क्योंकि हमजद चिमाएव का साइज ज़्यादा है, सिंपल। जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि अगर दोनों का साइज बराबर होता है ना, तो 100 बार फाइट होगी, तो 100 बार इस्लाम माकाचेव जीतेगा। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम माकाचेव बेहतर स्ट्राइकर है। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम माकाचेव बेहतर रेसलर है। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम माकाचेव बेहतर एमएमए आर्टिस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम माकाचेव बहुत डिसिप्लिन आर्टिस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम माकाचेव उछलता नहीं है। पता है क्यों नहीं उछलता वो? क्योंकि उसको अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस है। उसको चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना पड़ता है कि मैं ए हूं या वो हूं, ठीक है। ये फर्क है इस्लाम मकाचैब में और हमजद चिमायब में। हमजद चिमायब हो सकता है कि इस्लाम मकाचैब से ज़्यादा टैलेंटेड हो, पर इस्लाम मकाचैब में डिसिप्लिन है, डाउन टू अर्थ है इस्लाम मकाचैब, ठीक है। वो उसको बेहतर बताता है। सिर्फ टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन, पेशेंस, परसेवरेंस, ओवरकमिंग द ऑड्स, दीज आर द क्वालिटी ऑफ चैंपियन, एंड दैट्स वाई इस्लाम माखाचेव इज चैंपियन। और मैंने तो कहा था कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ओलिवेरा जीत सकता है, और सोचिए मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ इस्लाम माखाचेव की, ठीक है, जबकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ओलिवेरा जीतेगा। क्योंकि जो सच है वो सच है। हमजद में क्या टैलेंट है? बिल्कुल है, बहुत टैलेंट है। पर दोस्त, टैलेंट के अलावा अपने टैलेंट पे विश्वास भी चाहिए। टैलेंट के अलावा भी डिसिप्लिन चाहिए। और तो और मैं बता रहा हूँ आपको, आगे आप एग्जाम्पल देखेंगे क्या फ़र्क है हमजद की टीम में और क्या फ़र्क है हबीब की टीम में। आगे बात करते हैं, ठीक है। कॉनर मैकग्रेगर का कहना है, कॉनर मैकग्रेगर ने अभी अभी एक ट्वीट रिलीज किया है जिसमें वो आर्टम लोवाब के बारे में बोल रहा है, रेट 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 रेट। अब मैं उसको पूरी कहानी फटाक से बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि कॉनर मैकग्रेगर ने कुछ साल पहले नई कंपनी चालू की, प्रॉपर्टल बिकी $600 मिलियन में, जिसमें से $400 मिलियन कॉनर मैकग्रेगर को मिले, और अभी $300 मिलियन और मिलने वाले हैं। बाद में ये पता चला कि ये आइडिया आर्टम लोवाब ने कॉनर मैकग्रेगर को दिया था। बाद में कॉनर मैकग्रेगर ने कहा कि मैंने उसको $1 मिलियन ऑफर किया, उसने नहीं लिया। अब बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर बाद में अभी अभी कुछ दिनों पहले आर्टम लोवाब ने कॉनर मैकग्रेगर को सू कर दिया मल्टीपल मिलियन डॉलर्स के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसमें कोई हाथ नहीं है आर्टम लोवाब का, तो आखिर कॉनर मैकग्रेगर ने क्यों ऑफर किया ये $1 मिलियन? इसलिए क्योंकि उसका हाथ था, इसलिए क्योंकि ये उसका आइडिया था। अभी आप रेड 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 बोलो, अभी तक आपका बेस्ट फ्रेंड था जिसके लिए आप हबीब से लड़ाई कर रहे थे, और आखिर वो भी तो पूरा, वो भी रशियन फाइटर होके सारे पूरे दुनिया भर के रशियन से दुश्मनी ले रहा था कॉर्नर के पक्ष में रह के, ठीक है। तो ये सब कर रहा था वो। एनीवेज, तो ये कहानी ये है। लरिसा पचेंको का कहना है कि वो एक बार फिर से फाइट करना चाहती है कैला हैरिसन से। शी शुड गेट दैट फाइट। मेरे ख्याल से 2 फाइट बाकी हैं पीएफएल में, पीएफएल के कॉन्ट्रैक्ट में। देखते हैं कि वो फाइट किसके साथ होती है। ओके, हावियर मेंडेस ने कहा है कि इस्लाम माकाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 बन गया है, और उसको सिर्फ एक फाइट की वजह से ये मिल गया है, और वो बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, समझना, फ़र्क ये है, हबीब की टीम जो है, हावियर मेंडेस जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अपने फाइटर्स को ज़मीन पे रखती है। वो बोलती है कि यार ठीक है, मेरे फाइटर की तुम बहुत तारीफ़ कर रहे हो, बट अभी इस तारीफ़ लायक नहीं है, उसको वो हासिल करना है। और दूसरी तरफ, क्योंकि इस्लाम जब आगे बढ़ेगा तो उससे हावियर मेंडेस को भी पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। वो तारीफ़ कर सकते थे, वो पिछवाड़ा चाट सकते थे, पर नहीं, वो अपने फाइटर को ज़मीन में रखते हैं।
वहीं पे हमजद चिमाएव की टीम में ऐसा लगता है कि उसके कोच नहीं है, उसके फ़ैन हैं। सच ये है। अगर हमजद चिमाएव को हबीब के जैसा या फिर सैनफोर्ड एमएमए जैसा या एटीटी जैसा या फिर कहें आपका यार जो पेट्रिसियो पिटबुल वाली जो टीम है, नाम याद भूल रहा हूँ उसका मैं, अलवर सीम जो है ना, वो चश्मे वाला छोटा सा लड़का आता है 4 साढ़े 4 फीट का, छोटी हाइट वाला, वो टीम है। अगर इन सब टीम का साथ मिले तो मेरे ख्याल से हमजद चैंपियन बन सकता है, बट ये सीरियसनेस उसमें नहीं आएगी। हाँ, एक और बात एक छोटी सी ये है कि एलेक्स पेरेरा ने कहा कि वो इजराइल अदेसानिया से ज़्यादा डर उसको आपके सॉन स्ट्रिकलैंड से लग रहा था। सही बात है और लगना भी चाहिए डर। वो इजराइल अदेसानिया को 2 बार हरा चुका है। वही सॉन स्ट्रिकलैंड जो है, ही इज़ अ गुड फाइटर और रेसलिंग में अच्छा है। और एंड में अब्दुल अजीज़ की बात करते हैं। मैंने बोला ना कि अब्दुल अजीज़ और डेना वाइट जो कहते हैं ना, उनमें 50% बातें झूठी होती हैं। वैसे ही अब्दुल अजीज़ का भी एक क्लेम है कि लगभग 2023 में डील पक्की हो गई है कि हेनरी सऊटो वर्सेस स्टर्लिंग फाइट होगी। वैसे मेरे को ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो बोलते हैं ना, जैसे अगर कोई बोले कौवा कहाँ गया, तो आप कौवे को देखने की जगह कान को देखिए। एनीवेज, मैंने आपको शायद बहुत लंबी देर चला दिया। आई एम सॉरी अगर मैं लंबा हो तो, बट ये चैनल ना, इससे मेरी कोई कमाई होती नहीं है, ठीक है, और शायद कमाई के लिए किया भी नहीं है। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं भड़ास निकाल सकूं अपनी, क्योंकि कहीं वो ना हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी नज़र आती है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को नज़र आती है तो या तो आप उस बेवकूफ़ी को चलने दो, या तो उसको सही करने के लिए अपने तरफ से कोई कोशिश करो। तो मेरी एक कोशिश मात्र है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। और ये जर्नी लंबी जाएगी और एंड में हम जीतेंगे क्योंकि हम सबसे बेहतर हैं। आप भी जीतेंगे क्योंकि आप सबसे बेहतर हैं। एनीवेज, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं कल तक ही रखूँगा इस नंबर को, अगर आप चाहें तो पिंग करें। टेक केयर।